आप बता रहे थे 75-year-old, क्यों? हाँ 75 साल के ना मेरे बाप भी एकदम गिव अ फक वाले हो गए एकदम। अब उनको सुनाई ऊंचा देता है थोड़ा, और हम कंसर्न रहते हैं उस चीज के लिए। तो मैं कहता हूँ पापा एक मशीन लगवा लो जिससे आप एटलीस्ट बेटर हो जाओगे। तो कहते हैं कि क्यों लगवा ले? मैंने कहा आपको ऊंचा सुनाई देता है। कहते तुम लगवाओ। मैं क्यों लगवाऊं? अरे मेरे को क्या मतलब है भाई, मुझे लगवाने पे तुले रहते। मैं कहता हूँ आप ऊंचा सुनते हो, कह रहे तुम नीचा सुनते हो। उल्टी बातें करते हैं मेरे से, पता नहीं क्या उनको हो गया। तो जब आप बूढ़े लोगों से आर्ग्यूमेंट या कुछ इस टाइप से करो ना एज वाले के बाद, तो वो थोड़े से उनके जवाब तैयार रहते एकदम कि हमसे नहीं होता। इतना ही है, देख लो अपने हिसाब से तुम। हम तो ऐसे ही हैं, तुम हम तो ऐसे ही हैं। बताता हूँ, शुगर है मेरे बाप को 325 शुगर, 325 शुगर, 140 नॉर्मल होती है। आई नो, मेरे घर में सब डायबिटिक है। सब डायबिटिक है ना, तो मिलो आप सोच लो। उस दिन मैं रात को शो करके घर पहुंचा हूँ, रात को 12:15 बजे आदमी क्रीम वाला बिस्किट चाट रहा था। मैंने क्रीम वाला बिस्किट चाट। छोटे बच्चे नहीं होता कि घर में मेहमान जैसे जाते तो बिस्किट खोल के कर लेते, बड़ा जोड़ देते। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं पापा ये रात को? मम्मी ने कहा बेटा मैं कॉफी बना रही हूँ। मैंने कहा मेरी फीकी कर देना, मैं शुगर पीता नहीं हूँ, मतलब लिक्विड में तो बिल्कुल नहीं पीता। कहते हैं मेरे में एक चम्मच डाल देना। मैंने कहा मैं जान ले लूंगा आपकी। तो कुछ ऐसे बोलते हो तो सुनते हैं नहीं? कुछ नहीं सुनते हैं। उनके हिसाब से किसी चीज में मीठा नहीं है। बेसन का लड्डू खाएंगे, कहते बेटा इसमें बेसन है। पेठा खाएंगे, कहेंगे बेटा इसमें ना वो कद्दू कसा हुआ है। ठीक है, मीठा वाला बिस्किट खा रहे होंगे तो कहेंगे ये तो डाइजेस्टिव लिखा हुआ है, पच जाए। भाई साहब हर बात का ज्ञान है उनके पास। इनको मैं डॉक्टर के पास ले गया चेक कराने। पहले हम लोग को फोन के लिए डाटा करते थे ना हमारे बाप। आज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स के हाथ में आप फोन छीन लो उनसे तो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। डॉक्टर स्टेथोस्कोप यहाँ लगाया हुआ है, मेरे बाप यूं कर रहे हैं ऊपर की तरफ, रील चला रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर की इज्जत तो कर लो। बट क्यों लगता है ऐसे, क्यों करते हो यार? अब एक्चुअली एक तो वकील आदमी है, मुझे ऐसा लगता है। कानपुर से मैं ले आया उनको यहाँ पे दिल्ली वकालत छुड़वा। पहले 2 साल तो वो सेटल ही नहीं हो पाए दिल्ली एनसीआर में। हो गए 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गया। कोविड के टाइम पे ले आया, तब मैंने कहा आप दोनों वहां हो, मैं यहाँ पे हूँ, आपको वहां कुछ हो जाएगा, मुझे यहाँ कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा इकट्ठे होता था। इकट्ठे हो जाए तो बेटर फेयर लॉजिक, फैमिली जिसे कहते हैं ना। हाँ। तो वो आ गए यहाँ पे और फिर गए नहीं। फिर मैंने भी सोचा कि यहीं पे इनको रख लेता हूँ अब। तो अब वो वकील आदमी डेली उनको आदत थी वकील साहब सुनने की। यहाँ पे कोई साहब कल्चर खत्म हो गया। यहाँ साहब कल्चर ही खत्म हो गया उनका। तो वो 2 साल तो कानपुर की औ में ही रहे कि मेरा शहर मुझसे छूट गया है, मेरा बचपन वही था, मेरा ये वो था। नेल कटर एक दिन हम ढूंढ रहे थे, नेल कटर नहीं था हमारे घर पे अभी यहीं पे दिल्ली में। तो मैंने कहा देखता हूँ पापा, मैं नेल कटर बाहर कहीं मिल जाएगा मैं लेता आऊंगा। कानपुर होता तो 5 मिनट में मिल जाता। अबे कानपुर जाएंगे क्या नेल कटर? तो सब्जी वालों से जलील हो जाते हैं चक्कर में हम लोग। सुबह सब्जी वाला आता है, वो दिल्ली का महंगी सब्जी है कानपुर के कंपैरिजन में। वहाँ आलू अगर 60 रुपए किलो मिल रहा है, उसको कहते हैं कानपुर में 20 रुपए किलो, तो वो कहता है कानपुर ही लेने चले जाओ। तो ये जोक के लिए बोल रहे हो, सच में होता है? ये सच की बकचोदी है भाई। ये जोक पोक कुछ नहीं है हमारे पास। जोक क्या है इसमें? वो उनकी आदत है कंपेयर करने की, एक शहर टू शहर कंपैरिजन, कि मुझे वहां 5% ऑफ मिलता था, मुझे समोसा 1 रुपए सस्ता मिलता था, ये आज का न्यूज़पेपर है तो महंगा बिकना चाहिए कबाड़ी वाले को। ये क्या लॉजिक है? ये सब पुराने लोग के लॉजिक है। तो फिर धीरे धीरे करके सेटल हुए। फिर वो अब थोड़ा वकालत अंदर से नहीं जाती ना उनके अंदर से। तो शुगर इनकी टेस्ट कराने ले गए थे हॉस्पिटल में। तो वहां पे इनका फॉर्म भर रहा था, तो उसने बोला कि आप ऑक्यूपेशन में। मैंने कहा पापा रिटायर्ड लिख देता हूँ। वकील कभी रिटायर नहीं होते, समझे ना? डॉक्टर के सामने मुझे डांट दिया लेकिन कह रहा तुम्हारे बाप बहुत एग्रेसिव है। मैंने कहा तभी तो शुगर आई रहती है। बट कैसे कन्विंस कैसे किया उनको कि कानपुर छोड़ दो, अभी आ जाओ? हमने कन्विंस नहीं किया, कोविड ने कर लिया। तो आसपास बहुत कैजुअलिटीज हो रही थी, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा आप इस तरफ आ जाओ, हम लोग इकट्ठे रह लेते जब तक कोविड है, उसके बाद आप चले जाना। लेकिन अब उम्र भी तो हो गई है भाई। कोविड को भी जब आया था 20-70 साल के थे। ये रिटायर होने को रेडी नहीं है आदमी। जब मैं इनको बोलता हूँ रिटायरमेंट की बात, तो कह रहे नहीं अभी तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और जब मैं पैसे मांगता हूँ तो कैसे पैसे नहीं। मैंने कहा काम कौन सा चल रहा है जिसमें पैसा नहीं आ रहा? Why do you think ये ऐसे क्यों करते हैं? बहुत सारे मैंने बड़े लोगों को देखा है 70-75 एटलीस्ट वाली जनरेशन काम छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। एक्चुअली भाई उनकी जो दिनचर्या है ना, उनको उससे बहुत प्यार है। मुझे मैंने यही स्टडी किया कि मेरे पिताजी को उस शहर से बहुत प्यार है, कानपुर शहर से बहुत प्यार है।
अपने लोगों से बहुत प्यार है। आप ये समझ लो कि घर में कलेश कटे, कुत्ते खानी हो जाएगी, ताए चाचे मामे बहनें आपस में मर मिटेंगे, लड़ जाएंगे, एक दूसरे को कटअप कर देंगे। तब भी आज मेरे पिताजी से आप पूछोगे ना कि नहीं वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरा भाई था, या वो मेरा, अरे वो चाचा था तेरा, अरे वो तू ताया, मैं ताया हूँ उसका। वो एक एलिमेंट जो है ना, वो एक तार की जो आखिरी वो है ना, वो जोड़ के रखते हैं पुराने लोग, जो कि शायद नई जनरेशन में नहीं है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।